गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन के बारे में। गाइस इस वीडियो में हम टाइप्स देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और एडवांटेजेस देखेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ड टोकनाइजेशन। द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स। तो गाइस वर्ड टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर सेंटेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पावरफुल, तो एआई इसे आर्टिफिशियल अलग, इंटेलिजेंस अलग और पावरफुल अलग, इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग तोड़ देगा और इससे एआई हर वर्ड को अलग से समझ पाता है। तो गाइस अब आता है हमारा सेकंड टाइप, सब वर्ड टोकनाइजेशन। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स। अब गाइस इसका मतलब ये है कि सब वर्ड टोकनाइजेशन में बड़े या मुश्किल वर्ड्स को छोटे और मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इससे अगर एआई को कोई नया या अनकॉमन वर्ड मिले तो भी वो उसके पार्ट्स को समझकर उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर सकता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, कैरेक्टर टोकनाइजेशन। द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अब गाइस इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर टोकनाइजेशन में हर वर्ड को उसके कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एआई वर्ड को एआई और आई में तोड़ दिया जाता है, लेकिन इसे प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोकनाइजेशन, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एआई चैटबॉट्स। अब गाइस इसका मतलब ये होता है कि एआई चैटबॉट्स में टोकनाइजेशन का यूजर के मैसेज को छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करने के लिए होता है। इसे चैटबॉट क्वेश्चन को अच्छे से समझता है और सही रेस्पॉन्स जनरेट करता है। अब हमारा सेकंड एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन। अब गाइस मशीन ट्रांसलेशन में टोकनाइजेशन इनपुट सेंटेंस को टोकन्स में डिवाइड करती है। इसके बाद एआई हर टोकन का मीनिंग समझकर उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। गाइस अब बात करते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की, टेक्स्ट समराइजेशन। गाइस इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट समराइजेशन में टोकनाइजेशन पूरे पैराग्राफ को टोकन्स में डिवाइड करता है और एआई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है और उसका शॉर्ट समरी बना देता है। अब आता है गाइस हमारा फोर्थ टाइप, सेंटिमेंट एनालिसिस। अब गाइस इसका मतलब ये कि सेंटिमेंट एनालिसिस में टोकनाइजेशन वर्ड्स को अलग करता है ताकि एआई समझ सके कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव या फिर नेचुरल। अब आता है गाइस हमारा फिफ्थ पॉइंट, यानी कि फिफ्थ एप्लीकेशन, सर्च इंजन्स। अब गाइस इसका मतलब ये होता है कि सर्च इंजन्स में टोकनाइजेशन सर्च क्वेरी को छोटे टोकन्स में डिवाइड करता है। इससे सर्च इंजन यूजर की क्वेरी को अच्छे से समझता है और सबसे रिलेवेंट रिजल्ट दिखाता है। तो अब आता है गाइस हमारा लास्ट एप्लीकेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि LLM। अब गाइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी पहले यूजर के इनपुट को टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर एआई उन टोकन्स को प्रोसेस करता है और उनके बेसिस पर रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो गाइस अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टोकनाइजेशन, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेक्स टेक्स्ट इजी टू प्रोसेस। अब गाइस इसका मतलब ये कि टोकनाइजेशन टेक्स्ट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और जिससे एआई के लिए उस टेक्स्ट को समझना और प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। एंड हमारा सेकंड एडवांटेज है इम्प्रूव्स एआई परफॉर्मेंस। अब गाइस जब टेक्स्ट प्रॉपर्ली टोकन्स में डिवाइड होता है तब एआई उससे ज्यादा एक्यूरेटली प्रोसेस करता है। इससे एआई की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब आता है गाइस हमारा थर्ड पॉइंट, सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज। अब गाइस इसका मतलब ये कि टोकनाइजेशन अलग अलग लैंग्वेज के टेक्स्ट को भी प्रोसेस कर सकता है। इसी वजह से एआई मल्टीपल लैंग्वेज को समझ और प्रोसेस कर पाता है। अब आता है गाइस हमारा लास्ट एडवांटेज, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। अब गाइस इसका मतलब ये कि छोटे छोटे टोकन्स को प्रोसेस करना पूरे टेक्स्ट को एक साथ प्रोसेस करने से आसान होता है। इसलिए एआई जल्दी रेस्पॉन्स जनरेट कर पाता है और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस मिलती रहेंगी। और हाँ गाइस एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।